वेलकम टू द खालिद फार्मेसी एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, एंड पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लीजिएगा, फिर इसके बाद में ये तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ये क्या होता है। ठीक है, इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ये देख लिया था। एंड अब चलिए हम शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो हमको कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ना है। एंड इसकी इसमें देखिए जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब पढ़ना है हमको। किसका? कोलिनर्जिक ड्रग्स का पढ़ना है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान देना होगा। ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है उसके पहले आपको नर्वस सिस्टम समझ में आना चाहिए, तभी आप समझ सकोगे चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहते हैं, एंड एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो किस में होता है? ठीक है, उसको उसमें 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या आता है उसमें? 2 ही चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो फिर 2 सब पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इतने फिर वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये एक वॉलंटरी कंट्रोल होता है जो कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो भी आते हैं। एंड जो ऑटोनोमिक होता है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्मूथ मसल्स हो गई, एंड हार्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गई, तो वो अपना जो ग्लैंड्स हो गई वो अपना काम करते रहते हैं, या हार्ट हो गया वो भी अपना काम करते रहता है। ठीक है, एंड भैया अगर हम अपने हाथ की जो हाथ है, ठीक है, तो हाथ की जो नर्व है, ठीक है, तो उन वो कहाँ है? हमारी वॉलंटरी नर्व है, तो इससे क्या होगा? हम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बस में है। ठीक है, पर वही ऑटोनोमिक जो होता है ना, तो देखिए क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट पे, जिसे जब किसी की नॉर्मल बॉडी हो, ठीक है, तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, वही अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब मान के चलो आप एक शेर देख लिए, ठीक है, तो शेर को देखने के बाद आप वहीं खड़े तो रहोगे नहीं ना, तो आपकी जो बॉडी होती है उसमें वो कहाँ चली जाती है? फाइट फाइट या फ्लाइट, मतलब लड़ो या भागो। उसमें आपका जो हार्ट होता है, हार्ट रेट होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड कुछ जो हमारे कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि अपना फंक्शन तेज़ी से करने लगते हैं ना, तो वो क्या होता है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। एंड अब हम देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है। देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होता है वो उसी को ही पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट कहते हैं। ठीक है, माइमेटिक्स एजेंट। ठीक है, तो जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है आर दोज़ ड्रग्स व्हिच गिव एक्शन सिमिलर टू एसिटिलकोलिन। ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जो उसका एक्शन होता है वो सिमिलर होता है। इसका जो उसका एक्शन जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, किसकी तरह? एसिटिलकोलिन की तरह। एंड दे गिव देयर एक्शन बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और बाय इनडायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये जो कैसे ये एक्शन देते हैं, ये या तो डायरेक्टली बाइंडिंग करेंगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट बाइंडिंग करेंगे रिसेप्टर के साथ, या तो फिर क्या, इनडायरेक्ट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है 2 में। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, जिसको एंटीकोलिनेस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बार-बार बता चुका हूँ, जो दवाएँ होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं ना, वो 2 टाइप से वर्क करती हैं। कितने? 2 टाइप से, या तो वो एगोनिस्ट होंगी या तो वो एंटागोनिस्ट होंगी। एगोनिस्ट कैसी होती हैं? एगोनिस्ट ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अपने रिसेप्टर के साथ ऐसे, मतलब जो अपना सिमिलर रिसेप्टर होगा उसी के साथ बाइंड करती हैं, और वो उसी रिसेप्टर, जो वो रिसेप्टर वर्क कर रहा होता है ना, उसी के जैसा बिल्कुल वर्क करती हैं, वो होती हैं एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या होती है? वो उसके विरुद्ध होती है, मतलब उसका उल्टा, वो उस रिसेप्टर को रोक देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम जिस डिसीज़ के लिए मेडिसिन दे रहे हैं ना, वो डिसीज़ क्या होता है, उस डिसीज़ से हमें रिलीफ होता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है वो क्या होती है? दिस ड्रग्स प्रोड्यूस्ड एक्शन सिमिलर टू एसीएच बाय डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं एक्शन सिमिलर टू एसीएच। एसीएच का कहने का मतलब एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन के सिमिलर
के जैसे सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करती हैं बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसको डायरेक्टली उसके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उसके साथ डायरेक्ट बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंड उसमें क्या आ जाएगा, मेडिसिन में क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारी मेडिसिन है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। एक होती है, एक एसिटिलकोलिन है, एक है मेथाकोलिन, एक है कार्बाकोल, एक है बीथानाकोल, ठीक है, बीथा निकोल, एक होता है पिलोकार्पिन, ठीक है। तो ये हमारी मेडिसिन है, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, जिसको एंटीकोलिनेस्टरेज भी कहते हैं, ठीक है। ये दिस ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम कोलिनेस्टरेज। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइम, एक एंजाइम होता है कोलिनेस्टरेज, जो कि उस एंजाइम को क्या कर देती हैं, इनहिबिट, रोक देती हैं। एंड दिस एंजाइम इनएक्टिवेट्स द एसिटिलकोलिन। देखिए जो कोलिनेस्टरेज होता है, जो कोलिनेस्टरेज होता है एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है कोलिनेस्टरेज, और ये एंजाइम क्या वर्क करता है, ये जो एसिटिलकोलिन होता है उसको इनएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट नहीं इनएक्टिवेट करता है। कौन सा एंजाइम, कोलिनेस्टरेज को। तो अगर वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, अगर हम कोलिनेस्टरेज को, जो एंजाइम है कोलिनेस्टरेज, इस एंजाइम को अगर हम रोक दें तो जो हमारा एसिटिलकोलिन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो जैसे वर्क करता था वो वैसे ही करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स मतलब एंटी कोलिनेस्टरेज देते हैं तो क्या होता है, ये एसिटिलकोलिन वर्क करने लगता है। बल्कि पहले क्या था, जो कोलिनेस्टरेज था, ठीक है, हमारे बॉडी में वो क्या करता था, जो इनएक्टिवेट करता था उस एंजाइम को, जो एसिटिलकोलिन होता था। अब हम इस एंटी कोलिनेस्टरेज दे रहे हैं तो क्या होगा, उससे एसिटिलकोलिन अपना वर्क करेगा। एंड कुछ ये दो दवाइयां हैं ना, ये जो कि एंटी कोलिनेस्टरेज हैं, एक है फाइसोस्टिग्मीन जो कि दी जाती है एज ए एंटीकोलिनेस्टरेज, ठीक है। एक होती है नियोस्टिग्मीन, ठीक है। जो ये जो फाइसोस्टिग्मीन होती है ना, ये दिस कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब इसको बीबीबी शॉर्ट में कहते हैं, बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। और ये जो नियोस्टिग्मीन होती है, ये क्या होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ओके, अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा एसिटिलकोलिन होता है, मतलब एसिटिलकोलिन होता है, ये दो पे वर्क करता है, एम और एन, मतलब म्यूस्करिन एंड निकोटिनिक, ठीक है। क्या है, म्यूस्करिन एक होता है और एक होता है निकोटिनिक एक्शन, ठीक है। तो हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जो म्यूस्करिन एक्शन होता है, उसमें देखिए ये जो रिसेप्टर होता है एसिटिलकोलिन कहाँ-कहाँ पाया जाता है? एक तो हार्ट में पाया जाता है, एक होता है ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है, एंड स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाया जाता है, एंड जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, एंड आई में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा मस्कुलिन एक्शन है उसमें हार्ट में क्या करेगा, ये ब्रेडिकार्डिया, मतलब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जिसमें कि स्लो डाउन हार्ट रेट होता है, ठीक है। तो उसको क्या कर देगा, हार्ट रेट को स्लो कर देगा, ओके। एंड जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट्स ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको चौड़ा कर देगा, एंड लोअर्स ब्लड प्रेशर, जिससे कि क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में काम करता है, ठीक है। एंड एक रिसेप्टर, ये जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पाया जाता है। ये क्या करता है, ब्रोंको कंसंट्रिक्शन, ठीक है, जो ब्रोंकोआइटिस होती है ना, उसको क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, ठीक है। एक और ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये स्मूथ मसल्स में भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथ मसल्स। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं ना, वो क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स चौड़ा कर देता है, ठीक है। एंड इस एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो उनमें भी पाया जाता है रिसेप्टर, जो कि क्या करता है, इंक्रीज सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, बहाव को, ठीक है। एंड वो कौन कौन सी ग्लैंड हैं, जैसे कि सलाइवा ग्लैंड हो गई, HCl, जहाँ से हमारा HCl हाइड्रोक्लोराइड जूस निकलता है, वहाँ उसको इंक्रीज कर देता है। एंड पेनक्रिएटिक जूस, जो हमारा पेनक्रिएटिक में जूस निकलता है उसको भी इंक्रीज कर देता है। एंड गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट को भी क्या करता है, ये इंक्रीज पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जो हमारी जो हमारी छोटी आंत होती है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, वो जब आंत में चला जाता है ना, तो आंत में एक मोमेंट होता है, उसको ही पेरिस्टेल्सिस मोमेंट कहते हैं। अब पेरिस्टेल्सिस मोमेंट कैसे होता है, ऐसे मतलब ऐसे आंतों में कुछ होता है ना, ठीक है, ऐसे मोमेंट, उसको ही पेरिस्टेल्सिस मोमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी रिसेप्टर पाया जाता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, यूरिनरी जो होती है वेसल्स होती हैं, जो उनको क्या कर देता है, ये चौड़ा कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो यूरिन होता है वो बार बार पास होने लगता है, ठीक है। एंड आई रिसेप्टर, आई में भी रिसेप्टर पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल्स, जो पीपल्स होती हैं उसको भी चौड़ा कर देता है, ठीक है। एंड निकोटिनिक एक्शन में क्या क्या है, स्केलेटल मसल्स, उसको कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप निकोटिनिक एक्शन, जैसे अगर आपने एसिटिलकोलिन ज्यादा ले लिया तो आप स्केलेटल मसल जो है उसको चौड़ा कर देगा, तो बार बार झटके लगने लगेंगे, ठीक है, आपके स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। एंड CNS मतलब ACH डज नॉट क्रॉस BBB, ठीक है, मतलब अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें जो एसिटिलकोलिन होता है वो BBB मतलब ब्रेन बैरियर, सॉरी,
क्या था उसका फुल फॉर्म? ब्लड ब्रेन, हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर पाता है। बट इफ इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ब्रेन एंड स्टिमुलेट्स इनिशियली एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है, क्या कह रहा है ये जो इसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं, हम तो इसको डायरेक्ट, मतलब क्या होता है अगर आप एसिटिलकोलिन लोगे ड्रग्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ब्रेन में नहीं घुस पाता है, ब्रेन में नहीं क्रॉस कर पाता है, तो क्या होता है जिससे हमें इसको डायरेक्ट ब्रेन में देना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है, ताकि फिर उसको स्टिमुलेट्स करता है एंड वो क्या करता है, फिर अपना एक्शन शो करता है। एंड इसके इंडिकेशन क्या क्या है देख लेते हैं। एसिटिलकोलिन इज मेनली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जो एसिटिलकोलिन होता है वो मेनली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए, ठीक है। एंड हैज ए लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, एंड इसको लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू मतलब बहुत बहुत लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू के कारण इसको वैल्यू दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ रीजन है, जैसे कि इट इज ए रेपिडली हाइड्रोलाइज्ड, ये बहुत ही तेजी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, किसके द्वारा, ये सीडोकोलिन स्टेरेजेस के द्वारा, ठीक है। And it is spread widely and diffuse in easily and this does not produce a selective pharmacological action। and ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से तेजी से फैलने लगता है, एंड क्या होता है तो जिससे कि ये क्या करता है, ए सिलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और ये क्या होता है, जो एसिटिलकोलिन होता है ये सिलेक्टिव नहीं होता है, क्या होता है, सिलेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है इसको बहुत ही कम दिया जाता है, ठीक है। and it cannot be administered orally as it immediately hydrolyzed and degraded by gastric enzymes। इसको orally नहीं दिया जाता है, मतलब माउथ से हम नहीं खाते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है जैसे हम खाएंगे अगर तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, किसके द्वारा, गैस्ट्रिक एंजाइम्स के द्वारा, तो इसीलिए हम इसको orally नहीं देते हैं। एंड कुछ दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं, जैसे कि नहीं दी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मेथाकोलिन हो गई, ये यूज़ नहीं की जाती है, मेथाकोलिन जो ड्रग्स है वो यूज़ नहीं की जाती है। एंड कार्बाकोल एक है जो कि शो एक्शन ऑन एम एंड एन रिसेप्टर नॉन सिलेक्टिव सो नो लॉन्गर इन यूज़। एक कार्बाकोल ड्रग्स है जो कि एम और एन रिसेप्टर, मतलब एम पर भी काम करेगी। एक चीज़ सोचिए, अगर आप अपने मन से सोचिए, ठीक है, तो कार्बाकोल अगर हम देखिए, आप यहाँ देखिए, ये जो हार्ट है, ठीक है, मतलब हमको हार्ट के लिए कोई दवा चाहिए, के लिए हार्ट के लिए दवा चाहिए, या फिर सोच लीजिए ब्लड वेसल्स को हमको चौड़ा करना है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को हमको चौड़ा किस लिए करना है, ताकि लोअर्स ब्लड प्रेशर, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो सके, तो हम चलो दे दिए, हम एसिटिलकोलिन दे दिए, या हम क्या दे दिए, ये जो हमारी दवा है कार्बाकोल दे दिए, ठीक है, तो कार्बाकोल क्या है, एम रिसेप्टर पे बात करेगी, इस एम रिसेप्टर पर भी वर्क करेगी, और एन रिसेप्टर मतलब निकोटेनिक रिसेप्टर या एम रिसेप्टर जैसे कि मस्कुलिन रिसेप्टर पे भी, दोनों पे वर्क करेगी। तो क्या होगा, हमको चाहिए था सिर्फ एम रिसेप्टर पे वर्क करने का, पर ये एन रिसेप्टर पे वर्क करेगी, तो इसको इसके लिए मतलब इसको बहुत ही ना के बराबर यूज की जाती है, तो इसीलिए लिखा है ना सो नो लॉन्गर इन यूज, इसलिए इसको बहुत ही लंबे बहुत ही कम यूज किया जाता है, ठीक है। एंड एक होती है हमारी टेबलेट ड्रग्स है बेथानिकोल, ठीक है, बेथानिकोल इज इन यूज एस, इसको यूज किया जाता है इन केस ऑफ गेस्ट्रोपेरेसिस, मतलब इसको जो हमारी बेथानिकोल है, ठीक है, बेथानिकोल है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, गेस्ट्रोपेरेसिस, मतलब जब गेस्ट्रो में कुछ ऐसा चीजें होती है, ठीक है, जो कि गेस्ट्रो जो हमारा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है ना, तब उसको उस केस में यूज करते हैं। एंड या पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जब किसी को, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तब यूज की जाती है। एंड इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर रेटेंशन, या फिर यूरिनरी ब्लैडर के केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड हम डोज क्या देंगे, बिथोनोकोल का 5 और 10 mg टेबलेट्स, मतलब 5 या 10 mg टेबलेट्स, मतलब 5 से 10 mg टेबलेट पर टेबलेट देंगे। अब कब कितने टाइम देंगे, 10 से 30 mg 3 से 4 टाइम से दे, मतलब हम 10 से 30 mg 3 से 4 टाइम एक डे में दे सकते हैं, एक दिन में, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, हम अगर किसी के हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, तो उसको इस ड्रग्स को नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कोलिन जो एस्टर होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, प्रिसिपिटेटेड कार्डियक एराइमियस, ठीक है, जो कार्डियक एराइमियस होता है ना, उसको क्या कर सकता है, उसको एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में बदल देना, उसको ही प्रिसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकता है, जैसे कि हार्ट रेट है, हार्ट या हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो कर सकता है। एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में भी नहीं दे सकते हैं। कोलिन एस्टर में भी प्रिसिपिटेटेड ब्रोंकोस्पाज्म, ये क्या कर सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है, इसलिए ब्रोंकोयल अस्थमा में भी नहीं देंगे। एंड पेप्टिक अल्सर किसी के, तो उसको भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कोलिन एस्टर में इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, सिक्रेशन मतलब बहाव को बहुत ही इंक्रीज कर देता है, इसीलिए हम पेप्टिक अल्सर में नहीं देंगे। एक मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन, इन्फेरेक्शन में नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कोलिन एस्टर में काउजेज हाइपोटेंशन एंड फ्रॉम कंडक्शन ब्लॉक, ये जो कोलिन एस्टर होता है ना, वो क्या करता है, हाइपोटेंशन एंड फ्रॉम कंडक्शन ब्लॉक, हाइपोटेंशन का कारण नहीं कर सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन कर सकता है एंड कंडक्शन ब्लॉक कर सकता है, इसलिए हम ये जो दवा है ना ये नहीं देंगे, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन में, ओके।
एंड एक हमारी टेबलेट होती है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन क्या होता है? इट इज़ ए अल्कलाइड कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये एक अल्कलाइड कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो कि एंड इट इज़ ए सिलेक्टिव मस्कुलिन एगोनिस्ट। ये क्या होती है? ये मस्कुलिन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव लिखा है ना, सिलेक्टिव मस्कुलिन एगोनिस्ट होती है एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ मस्कुलिन इफेक्ट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। इसलिए इसको ज़्यादातर मस्कुलिन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है ना वो मस्कुलिन इफेक्ट होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? आई मियोसिस, मतलब इसकी मियोसिस को चौड़ा कर देगा एंड सीवीसी मतलब व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरवेनसली ए ब्रीफ फॉल इन ब्लड प्रेशर। ये जब हम इसको इंटरवेनसली मतलब इसको इंजेक्शन के थ्रू अगर हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से ब्लड प्रेशर को लो कर देता है एंड जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं ना वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वीट सिगरेट्स और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्वीट सिगरेट मतलब पसीना निकालता है, ठीक है। एंड इंडिकेशन क्या है? पिलोकार्पिन इज कॉमनली यूज्ड इन ग्लूकोमा एज ए आई ड्रॉप्स। जो पिलोकार्पिन होती है वो ज़्यादातर यूज होती है ग्लूकोमा के लिए एज ए आई ड्रॉप्स, मतलब एज आई ड्रॉप्स के रूप में, ठीक है। एंड इसका डोज क्या है? इट इज यूज्ड 1 से 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट इन आई ड्रॉप्स, मतलब कोई ड्रॉप्स है उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं 1 से 4% क्या मिला देते हैं? पिलोकार्पिन नाइट्रेट मिला देते हैं, ठीक है। एंड इसका डोज क्या है? अरे डोज तो वही लिखा हुआ है यार। हाँ, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहने का मतलब हम इसको कब नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी है उसके दौरान नहीं देंगे एंड लैक्टेशन मतलब अगर कोई बच्चा किसी माँ का बच्चा, ठीक है, वो दूध पी रहा है तो उसमें नहीं देंगे, ठीक है। एंड इन चिल्ड्रन बिकॉज इट्स सेफ्टी एंड इफिकेसी इज नॉट क्लियर। हम इस चिल्ड्रन को नहीं देख सकते क्योंकि जो इसकी सेफ्टी एंड इफिकेसी वो नॉट क्लियर, मतलब इसकी क्लियर नहीं है, कितना वो एक्शन शो करेगी इसी वो क्लियर नहीं है, इसीलिए हम चिल्ड्रन बच्चों को नहीं दे सकते। इन ओल्डर मतलब बूढ़ों में क्या है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना जैसे 50 से 60 से ऊपर लोगों के, उसको में भी नहीं दे सकते क्योंकि ये डायरिया कर सकता है एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड डिजीनेस, मतलब ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार पेशाब आने लग सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू भाई खालिद फन में वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं इसी और वीडियो के लिए हम